हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की एक पोएम द बॉल पोएम स्टडी करेंगे। इस पोएम के पोएट हैं जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन एक अमेरिकन पोएट हैं। इस पोएम में क्या मैसेज दिया गया है, क्या इस पोएम का थीम है, ये हम इन लाइंस में पढ़ते हैं। अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का है जिसकी एक बॉल खो जाती है एंड ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी हो जाता है उसे देखकर। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, बॉल की कीमत तो ज़्यादा नहीं है। नॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और मुश्किल भी नहीं है दूसरी बॉल खरीदना। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर लड़का इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, पोएट क्या सोचता है उस लड़के का क्या खो गया है, एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और कुछ खोने से बॉय को, उसको, लड़के को क्या सीख लेनी है, ये इस पोएम का मैसेज है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। पोएट कहता है कि जो बॉय है उसने अपनी एक बॉल खो दी है। व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा। आई सॉ इट गो, मैंने जाते हुए देखा। किसको? इट मीन्स बॉल को। मैरिली बाउंसिंग, बाउंसिंग मीन्स का मतलब होता है मैरिली मतलब खुशी से, हैप्पीली, और बाउंसिंग मतलब उछलते हुए। बाउंसिंग का मीनिंग होता है जंपिंग, जंपिंग अप एंड डाउन, टप्पा खाते हुए, उछलते हुए उस बॉल को मैंने जाते हुए देखा है। मैरिली मीन्स हैप्पीली, डाउन द स्ट्रीट, गली से नीचे की तरफ जाते हुए देखा है। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और उस पानी में जाकर, जो सामने एक नदी थी, उसमें वो बॉल चली गई। What is the boy now, अब जो लड़का है जिसकी वो बॉल खो गई है, वो जो बॉल है वो वाटर में चली गई है। अब उस बॉय की जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है पोएट ने कि अब वो लड़का क्या करेगा। What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it in the water. अब इस जो हमने लाइन्स पढ़ी हैं इनमें कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस हैं जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं। what is the boy, what को बार बार रिपीट किया गया है। इस लाइन को what is the boy now, what is it true, उसको बोलते हैं एनोफोरा, उसको बोलते हैं एनाफोरा। उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम होता है एनोफोरा। और इस स्टैंजा में एक और फिगर ऑफ स्पीच है जो यूज़ किया गया है, वो है बॉय नाउ हु लॉस्ट में वॉवल साउंड, ओ का जो वॉवल साउंड है वो आपको सुनाई पड़ रहा है। तो जब वॉवल साउंड रिपीट होता है, वॉवल होता है ओ, तो उसे हम बोलते हैं एसोनेंस। तो फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ हो रहा है उसका नाम है एसोनेंस। इस तरह से एक बॉय है जिसकी बॉल बार बार चली गई है, बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो क्या करेगा। और बॉल को जाते हुए ऐसा जा रहा है कि एक इमेज क्रिएट की जा रही है बॉल की, तो उसको बोलते हैं इमेजरी। एक बॉल उछलती हुई कूदती हुई जा रही है, उसे हम बोलते हैं इमेजरी। और जो व्हाट वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम बोलते हैं रिपीटिशन। अब आगे की पोएम हम देखते हैं। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. नो यूज़ टू से, पोएट कहता है कि उस लड़के से कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी बॉल हैं, तुम परेशान मत हो, और बॉल्स तुम ले लेना। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। अल्टीमेट बहुत बड़ा दुख उस बच्चे को क्या करता है, घेर लेता है। फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो चुपचाप बिना हिला डुले, बिना कुछ रिएक्शन दिए रिजिडली खड़ा है। ट्रैम्बलिंग, शेक कर रहा है। स्टेयरिंग डाउन, यहाँ पे ग्रीफ का मीनिंग देख लीजिए, ग्रीफ का मीनिंग होता है सॉरो, ग्रीफ का मीनिंग है सॉरो। रिजिड का मीनिंग होता है फिक्स्ड, बिना हिले डुले, बिल्कुल लगातार देखे जा रहा है। ट्रैम्बलिंग का मीनिंग होता है शेकिंग। स्टेयरिंग डाउन, लगातार टकटकी लगाकर एक तरफ देखते जाने को हम बोलते हैं स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, उस हार्बर की तरफ, उस किनारे की तरफ, उस समुद्र के किनारे या नदी के किनारे की तरफ वो देखता जा रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस पर इंट्रूड नहीं करूँगा,
घुसपैठ नहीं करूँगा, उसके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करूँगा, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। डाइम का मीनिंग होता है 10, जैसे जो डॉलर होता है उससे छोटा होता है सेंट। तो ये यूएस की जो करेंसी है, डॉलर के बाद वो सेंट होता है, तो 10 सेंट्स का एक डाइम होता है कि मैं तुम्हें एक डाइम दे दूँ या तुम्हें दूसरी बॉल दे दूँ, ये सब कहना उसके लिए वर्थलेस है। वर्थलेस मतलब यूज़लेस है, वैल्यू नहीं है। उस बॉल के साथ उसकी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर मैं उसे नई बॉल भी दे देता हूँ, एक डाइम भी दे देता हूँ, एक दूसरी नई बॉल खरीद कर भी दे देता हूँ, तो भी ये उस बॉय के लिए क्या होगा, यूज़लेस होगा। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बॉय को आज अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। शायद इसने अपने जीवन में अपना जो पहला लॉस है, पहले जो किसी चीज़ को खोना है, ये इसने पहली बार लॉस को फेस किया है। इसने रियल ट्रुथ ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई को फेस किया है। इसने पहली बार बॉल को खोकर कुछ खोना क्या होता है, इस चीज़ को इस बच्चे ने जाना है। अब इनमें जो बॉल और बॉल बार बार रिपीट हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिपीटिशन। इसे हम बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का नाम होता है रिपीटिशन। कुछ और फिगर ऑफ स्पीचेस भी आपके इस लाइंस में आए हैं। उसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच है, In a world of possessions, people will take balls, balls will be lost always, little boy, and one buys a ball back. In a world of possessions, जो पोइट है वो कहता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। पोजेशंस मीन्स जो हमारे पास वेल्थ होती है, मनी होती है, जो हमारे पास मटेरियल चीज़ें होती हैं। पीपल विल टेक बॉल, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। बहुत सारी बॉल्स तुम्हारी खो जाएंगी। यहाँ पे बॉल से मतलब है तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में तुम्हें खोनी पड़ेंगी, बहुत सारे रिलेशंस तुम्हें खोने पड़ेंगे। अब वो बोलता है कि ये सब क्या है, एक्सटर्नल है, मनी इज़ एक्सटर्नल एंड नो वन बायज़ अ बॉल बैक। और तुम्हारी बॉल को कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि जो पैसा है वो एक्सटर्नल है, वो सिर्फ एक मटेरियल चीज़ है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। वो बच्चा सीख रहा है, उसकी आइज़ डेस्परेट है, होपलेस हैं, उसकी आंखों में उम्मीद नहीं है। वो पोजेशन का मतलब होता है ऑनरशिप, किसी चीज़ हमारे पास किसी चीज़ की ऑनरशिप है। वो बच्चा सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, लॉस का मतलब होता है कुछ खोना। कुछ खोना का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खोने का क्या मायने होते हैं, ये वो बच्चा सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे। एक्सटर्नल जो मनी है वो एक्सटर्नल है, मनी के साथ फीलिंग अटैच नहीं होती। जो पैसा होता है वो चीज़ें तो खरीद सकता है, मगर फीलिंग्स को, हमारी वैल्यूज़ को, हमारे मेमोरीज़ को, हमारी यादों को नहीं खरीद सकता। पैसों से वो एक नई बॉल तो खरीद सकता था, लेकिन वो पैसों से उन फीलिंग्स को, जो फीलिंग उस बॉल के साथ उस बच्चे की अटैच थी, वो नहीं खरीद सकता था। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस की जो ये नॉलेज है, यही उस बच्चे को समझ में आ रही है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नोज मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। हाउ टू स्टैंड अप मीन्स कैसे उस लॉस को उसे फेस करना है, ये उस बच्चे को सीखना है। यही इस पोएम का मैसेज है कि उस बच्चे को उस लॉस को, कि जो उस पोएम में बॉल का जो लॉस है उसको कैसे फेस करना है, वो उसे सीखना है। बाइज में, ब्लैक में, बॉल में फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ हो रहा है वो है एलिट्रेशन। बाइज बी, बॉल में भी बी और बैक में भी बी, तो इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। उसके अलावा एक और फिगर ऑफ स्पीच हमारा इन लाइंस में यूज़ हो रहा है, वो है हमारा जो लर्निंग वेल बिहाइंड डेस्परेट आइज। इन सब में ई का जो वॉवल साउंड है वो रिपीट हो रहा है। ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एसोनेंस। इस तरह से पोएट ने मैसेज दिया है कि बच्चे को सीखना है ट्रुथ ऑफ लाइफ, जिससे पता है कि हमें जीवन के जो लॉसेस होते हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे जीवन में हमें बहुत चीज़ें खोनी पड़ेंगी, मैनी डेज ऐसे आएंगे जब हमें लॉसेस को फेस करना पड़ेगा। हमें इसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। हाउ टू स्टैंड अप मतलब होता है यहाँ पर उसको फेस करना। उसको हार्श ट्रुथ है, स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ऑड मिजरीज ऑफ लाइफ। जीवन के दुखों को फेस करना, उनके खिलाफ खड़े होना, ये हमें सीखना पड़ेगा। और इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम। तो ये पोएम हमें सिखाती है कि जीवन के जो लॉसेस हैं उन्हें हमें कैसे फेस करना है। एंड द पोएट इज़ जॉन बेरीमैन। आई होप आपको इस पोएम का थीम समझ में आया होगा।